हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। अगर मैं बात शुरू करूं तो जॉन डिवी ने कहा है कि शिक्षा के दो पोल होते हैं। एक तरफ होता है शिक्षक और दूसरी तरफ होता है छात्र, यानी एक तरफ टीचर होता है और दूसरी तरफ लर्नर होता है। अगर मैं बात करूं टीचर की, तो टीचर हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत अहम रोल अदा करता है। टीचर को कभी फैसिलिटेटर कहा गया है, कभी लीडर कहा गया है, कभी वो एक अथॉरिटी की तरह काम करता है, कभी वो हमें फैसिलिटेट करता है। अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करूं तो एनईपी 2020 ने टीचर को फैसिलिटेटर बताया है। और विभिन्न तरीके से जब से ये शिक्षा व्यवस्था, जब से ये एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, तब से हमारे शिक्षक का जो रोल है वो भी बदलता आया है और उनको डिफरेंट नामों से भी हम जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी में या एंशिएंट हिस्ट्री में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में टीचर को किन किन नामों से जाना जाता था। और ये इंपॉर्टेंट है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के लिए। और चूंकि एंशिएंट यूनिवर्सिटी की और एंशिएंट एजुकेशन की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है, तो ये इस पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से वीडियो सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि शिक्षक को कितनी तरीके से जाना जाता था या किन किन नामों से बुलाया जाता था। उससे पहले आपके सामने ये एक तस्वीर है जिसमें एक ऐड दिया हुआ है कि यूजीसी नेट का जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है दिसंबर 2024 का, वो यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू ने लॉन्च कर दिया है। उसके बैचेस भी बहुत जल्दी यानी 15 जुलाई को स्टार्ट होने वाले हैं और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 799 रहने वाला है। राइट, आप जब इसको हमारी वेबसाइट पे जाके साइन इन करेंगे और इसको जब खरीदेंगे इस कोर्स को, तो वहां पे आपको बेस प्राइस 14,999 दिखेगी और उसके अलावा कुछ डिस्काउंट भी होगा। वो डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस होगी वो 999 यानी 9,999 रुपीज वहां पर शो करेगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको और फायदा पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने क्या किया है, एक कोड जारी कर दिया है। ये एक प्रोमो कोड है जिसको आप वहां पर एंटर करेंगे UGC20, तो आपको डायरेक्टली 2,000 रुपए और कम हो जाएंगे। यानी जो फाइनल प्राइस आपको मिलने वाला है वो 7,999 का मिलने वाला, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिलेंगी और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक है, तो जल्दी से जाके इस ऑफर को ले लें, इससे पहले कि ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय तक के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला जो शिक्षक होता है जो हमारे सामने है वो आचार्य होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, वो आचार्य होता है। आचार्य किस तरीके का शिक्षक होता है, ये सबसे प्रमुख प्रकार का है जिसको हम लोग जानते हैं और बहुत जमाने से हम ये सुनते भी आते हैं। जैसे हम कहते नहीं आचार्य जी, इसी से बना हुआ प्रधानाचार्य। ठीक है, जो प्रधान आचार्य होता है, तो ये आचार्य क्या होता है, यानी जो आचार्य टीचर की फॉर्म है, ये भी एक टीचर का फॉर्म है। राइट, ये कैसा टीचर होता है कि सबसे प्रमुख प्रकार के शिक्षक जो बिना किसी शुल्क के अपने विद्यार्थियों को वेद, पवित्र ग्रंथ पढ़ाते थे, आचार्य कहलाते थे। यानी जब आचार्य का वर्ड निकल के आया, जो टीचर की फॉर्म है, जो टीचर का एक रूप है, ये आचार्य का काम क्या होता था कि वो निशुल्क वेद और पवित्र ग्रंथ को पढ़ाते थे। यानी ये कोई भी पैसा नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। ठीक है, निशुल्क, ये हमें निशुल्क पढ़ाते थे। और ये पढ़ाते क्या थे, ये पढ़ाते थे वेद, पुराण और जो पवित्र ग्रंथ होते थे, ये हमें वो पढ़ाते थे निशुल्क। ठीक है, दूसरे तरीके के उपाध्याय, ये उपाध्याय एक कास्ट भी होती है हिंदुइज्म में। अगर हम देखें तो उनका जो बेसिक काम था वही काम उनका कास्ट भी बन गया या उनका टाइटल भी लग गया। ठीक है, तो ये क्या करते थे, देयर वर सम टीचर्स हु टॉट ओनली अ पार्ट ऑफ वेदास एंड वेदांग्स इन देयर टीचिंग, दे आर कॉल्ड उपाध्याय। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते थे जो अपनी शिक्षाओं में वेदों और वेदांग का केवल एक ही भाग पढ़ाते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, उपाध्याय। शायद इसको अगर मैं अलग अलग करूं
तो उप और अध्याय से बनेगा। उपाध्याय तो हो सकता है इस उप को उस छोटे पार्ट के लिए यूज करते हो जो वेद या वेदांग के छोटे हिस्से को या थोड़े से पार्ट को पढ़ाते थे, उनको कहा जाता था उपाध्याय। ठीक है, ये दो तरीके के हमने यहां पर देख लिए। एक तो हो गया आपका आचार्य और दूसरा हो गया आपका उपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे तरीके का टाइप होता है शिक्षक का, टीचर का एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं चरक। जिसको हम कहते हैं बेटा चरक। ये कौन होते हैं? अ टीचर wandered the country in search of profound knowledge. They were not treated as a regular teacher. ये रेगुलर टीचर की तरह ट्रीट नहीं किए जाते थे, बट वर अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग एंड दे वर कॉल्ड चरक्स। ठीक है, ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे, लेकिन इनके पास ज्ञान का बहुत भंडार होता था, ज्ञान का प्रचुर भंडार होता था। ठीक है, हालांकि ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे और ये घूमते फिरते थे। जैसा कि हिंदी में लिखा है, कुछ शिक्षक गहन ज्ञान की खोज में देश भर में घूमते रहते। उन्हें नियमित शिक्षक नहीं माना जाता था, बल्कि वे सीखने का एक बड़ा स्रोत थे और उन्हें चरक कहा जाता था। ये चरक अपनी अंतहीन यात्राओं के माध्यम से अधिक ज्ञान अर्जित करते थे, यानी घूमते टहलते थे सिर्फ किस लिए? ज्ञान के अर्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान की खोज के लिए। इसमें एक नाम आता है हिंगस्वान का, हिंगस्वान का, पता नहीं ये ऐसे लिखा जाएगा शायद, जो भारत आए थे। ठीक है, भारत आए और ये आने का इनका जो रास्ता था हियांगस्वांग, ओके हियांगस्वांग था इनका नाम। ठीक है, ये ज्ञान की खोज में आए थे। तो ये ऐसे यात्री थे जिनको चरक कहा जाता, जहां चरक कहा जा सकता है, क्योंकि ये ज्ञान की खोज में यात्रा भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, तीसरा गुरु, जो कि काफी पॉपुलर है। अ गुरु इज लाइक अ टीचर हु हैव नाउ, जो कि अभी है, द वन हु मेक लिवलीहुड बाय इम्पार्टिंग हिज नॉलेज टू हिज पीपल एंड डिसिपल्स। एक गुरु उस शिक्षक के समान होता है जो आपके पास है, जो अपने विद्यार्थियों, शिष्यों को अपना ज्ञान प्रदान करके आजीविका कमाता है, यानी कुछ पैसे भी लेता है। ठीक है, रेन्यूमरेशन भी लेता है, जिससे अपनी जीवन यापन कर सके, अपनी आजीविका चला ले, तो पढ़ा के पैसे भी कमाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के होते हैं शिक्षक। ये जो शिक्षक अभी हम वर्ड बोलते हैं, तो उस जमाने में शिक्षक वर्ड उन टीचर्स के लिए यूज होता था जो हमें कला सिखाते थे। कला मतलब सिंगिंग, गाना हो गया, डांस करना हो गया, या इस तरीके की कलाएं हमको सिखाते थे, उनको उस समय शिक्षक कहा जाता था। ठीक है, तीसरा है द लास्ट टाइप ऑफ टीचर प्रेजेंट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडियन एजुकेशन वर द, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था यौजन साटिक। यौजन साटिक हु हैड रिच नॉलेज एंड विजडम, इनके पास नॉलेज और विजडम बहुत था। सो चिल्ड्रेन फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, चिल्ड्रेन बहुत दूर दूर से, चिल्ड्रेन इनके पास बच्चे या लर्नर या अधिगमकर्ता क्या होते थे? पढ़ने आते थे और उनसे गाइडेंस लेने और शिक्षा लेने भी आया करते थे। दे वर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस वुड विजिट देम टू सीक एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के शुरुआती दिनों में मौजूद अंतिम प्रकार के शिक्षक यौजन साटिक थे, जिनके पास समृद्ध ज्ञान और बुद्धिमत्ता थी। इसलिए दूर दूर से छात्र मार्गदर्शन और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनसे मिलने आते थे। वे अपनी गहनता के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दराज के स्थानों से छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया करते थे। तो ये जो 6 तरीके के हमने शिक्षक देखे या फिर टाइप ऑफ शिक्षक देखे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए जब आप इस पेपर को पढ़ते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अनटच्ड रह जाते हैं और बहुत मुश्किल से कोई इन पर प्रकाश डालता है या कोई इनको कवर करता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इनके बारे में बताऊं, आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम की नींव रखता है और एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वो इंपार्ट करता है अपने एंड से। ठीक है, मैं अगर कहूं, कई लोगों ने शिक्षा की, एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि या तो कभी शिक्षा को 2 ध्रुवीय बताया है,
ठीक है, या 3 ध्रुवीय बताया है। ठीक है, इन दोनों में जब 2 ध्रुव बता रहा है या 3 ध्रुव बता रहा है, एक चीज कॉमन है जो है आपका टीचर और स्टूडेंट। यानी जो स्टूडेंट है वो तभी सीख सकता है जब उसके पास कोई टीचर होगा। टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे आप प्राचीन काल से आज तक उठा के देख लें। प्राचीन काल में अगर मैं बात करूं तो गुरु द्रोणाचार्य का नाम बहुत मशहूर है कि गुरु द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? वो थे एकलव्य के। और एकलव्य ने अपनी उनको फीस देने के लिए या उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के तौर पे एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के अपने गुरु को दे दिया था। तो गुरुओं का बहुत सम्मान है। और ये जो हमारी कल्चर है या हमारा जो ये संस्कार है या इंडियन कल्चर हम कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति, जिसमें गुरु को ब्रह्मा माना गया है, कभी कभी विष्णु माना गया है, और गुरु को महादेव भी या शंकर भगवान के बराबर गुरु की जो स्थिति है या गुरु का जो कद है वो बताया गया है। ठीक है, और बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे शायरों ने भी इस पे कहा है कि है माँ बाप का पहले रुतबा बड़ा, जो बाद उनके हक है तो उस्ताद का। पहले माँ बाप हो गए और फिर उसके बाद आपके उस्ताद हो गए। तो ये जो एक हियरार्की है हमारे जीवन में, जो इंपॉर्टेंस है टीचर की, वही इंपॉर्टेंस है जो हमारे माँ बाप की है। यानी इसीलिए कहा नहीं जाता है कि स्कूल में या जब कहीं पे भी स्कूल में बच्चे को हम छोड़ के जाते हैं तो जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है उसका, वही उसका गार्जियन होता है, वही उसका पेरेंट होता है, वही उसका माँ बाप होता है। ठीक है, वही उसका अभिभावक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, आपके साथ शेयर करनी थी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। आप भले वो हमारे एग्जाम में कभी आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट हमको ये फर्क पता हो कि उपाध्याय किनको कहते हैं, गुरु किसको कहा जाता है, शिक्षक किसको कहा जाता था, आचार्य किसको कहा जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है जो हमको नहीं पता होता है। आम बोलचाल की भाषा में, आप जीवन में हम इनको बराबर मान लेते हैं कि ये आचार्य हैं, ये गुरु, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन इनमें क्या फर्क था, माइन्यूट सा फर्क था, एक लाइन का फर्क था, जो मैंने आज आपको बता दिया। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये एक ज्ञान वाली बात आपको पता चली होगी और आपके ज्ञान में जरूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।